हृदय में भरे हैं, इकट्ठे किए हैं। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है हृदय है। और हृदय इतना जो गंदा है, इसको साफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हृदय को साफ करने के लिए क्या साबुन खाओगे? नहीं, साबुन खाने से तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा और हृदय भी साफ नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, है ना? शरीर को साफ करने के लिए साबुन की ज़रूरत पड़ती है। और आँखों को साफ करने के लिए वो जो है आँखों की दवाई आती है, वो डाली जाती है। दांतों को साफ करने के लिए आपका टूथपेस्ट होता है ना? वैसे हर चीज़ को साफ करने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन हृदय को साफ करने के लिए क्या चीज़ है? कोई चीज़ नहीं। भगवान की कथा आप सुनते हैं तो आपके जो कान खुले हुए हैं, आपके जो कान खुले हुए हैं, तो भगवान क्या करते हैं? कानों के द्वार से हृदय में आ जाते हैं। क्या समझे? आपके कान के द्वार से हृदय में आ जाते हैं। जब भगवान देखते हैं कानों से कथा सुन रहे हैं तो कान खुले हुए हैं, कान खुले हुए हैं तो कथा के रूप में भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। तो कथा के शब्द भी जो है या भगवान ही है। तो कथा के शब्द के रूप में भगवान काम से हृदय के अंदर चले जाते हैं, है ना? और क्या कहते हैं? धुनोति समलम कृष्णा, हृदय का जितना भी गंदगी है उसको साफ करते हैं। जैसे रोज़ मंदिर में, हमारे मंदिर में क्या होता है, जब 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 1 बजे 1:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो कुछ यहाँ के कर्मचारी क्या करते हैं, पाइप से पानी डाल करके मंदिर साफ़ करते हैं। मंदिर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर मंदिर गंदा है ना, तो भगवान का जो मंदिर है, भगवान का दर्शन आप नहीं कर सकते हैं, गंदा है अगर। और धूल ही धूल अगर पड़ी हो तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। सब जो है मैल में ढक जाएगा, धूल में ढक जाएगा। इसलिए मंदिर की धूल साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो हृदय में भी भगवान है, तो भगवान हृदय में बैठे हैं, लेकिन उस हृदय के मंदिर को कौन साफ करेगा? भगवान को ही साफ करना पड़ेगा। अब यहाँ तो भगवान हैं और ये भगवान का मंदिर है, तो भगवान यहाँ पर हैं, भगवान को मंदिर साफ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर कई सेवक हैं जो मंदिर की सफाई करते हैं। ये हृदय में जो भगवान बैठे हैं, तो उस हृदय के मंदिर को कौन साफ करेगा? भगवान ही साफ करेगा। तो भगवान को ही साफ करना पड़ता है। ये भगवान किस समय साफ करते हैं? जब आप क्या कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। तो अर्जुन के लिए जो है भगवान क्या कह रहे हैं? हंत ते कथयिष्यामि। हैं, हंत का मतलब है बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझको। अर्जुन, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मैं तुम्हें अब सुनाऊंगा। बड़ी प्रसन्नता हो रही है ना? तो अर्जुन ने प्रश्न से कहा था कि विस्तार पूर्वक जो है आप अपनी विभूतियों का वर्णन कीजिए। तो भगवान जो है बहुत प्रसन्न हुए, भगवान बहुत प्रसन्न हुए, है ना? तो अर्जुन को जो भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, ये कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। ये सब बड़ी गुप्त है। भगवान अपने को हमेशा छिपा करके रखते हैं, हमेशा छिपा करके रखते हैं। कभी नहीं किसी को बोलते हैं कि तुम जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं सर्वेश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। नहीं, भगवान मनुष्य की लीला में हमेशा रहते हैं, मनुष्य की लीला करते हैं। और मनुष्य की लीला में क्या करते हैं? जैसे माता हैं, यशोदा, नंद हैं, तो उनका जो है क्या करते हैं? चरण छूते हैं, उनके पैर छूते हैं, देव की वसुदेव के पैर छूते हैं। और अपने जो मित्र हैं, सखा हैं, उनके साथ मित्र की तरह रहते हैं। तो भगवान जो है अपना ऐश्वर्य छिपा करके हमेशा रहते हैं। लेकिन इस समय जो भगवान अपना ऐश्वर्य जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये क्या है? बहुत बड़ी बात है। अन्यत्र
जहाँ भी भगवान की लीलाएं होती है, अक्रूर जी हैं तो भगवान का गुणगान करते हैं, और भगवान जो है सुन करके और कुछ जवाब नहीं देते। भगवान नहीं कहते कि तुमने बहुत अच्छी मेरी स्तुति की, नहीं, कुछ जवाब नहीं देते। क्या कहते हैं, आप तो हमारे पालक हैं, आप तो हमारी रक्षा करने वाले, हम तो आपके बच्चे हैं। तो भगवान जो है अपने को छिपाते रहते हैं हमेशा। जैसे इंद्र ने भगवान की बहुत स्तुति की, जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया तो इंद्र ने जो है भगवान से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, क्षमा मांगी, तो भगवान कुछ उत्तर नहीं देते। भगवान ने कुछ नहीं कहा कि मैं जो है सर्वेश्वर हूँ, तुमने मेरी बड़ी अच्छी स्तुति की है, नहीं, भगवान छिपा के रहे। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी कि मैंने आपका बड़ा अपराध किया, तो भगवान ब्रह्मा जी की बातें भी सुनते रहे और कुछ उत्तर नहीं दिया, अपने बालक के भाव में बने रहे। जैसे एक बच्चे को आप कुछ बोलोगे तो वो क्या समझेगा, ऐसे भगवान जो है ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनते रहे, कैसे, एक बच्चे की तरह, हैं, कि मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्या जानूँ आप क्या बोल रहे हैं। भगवान ऐसे ब्रह्मा जी की स्तुति का भी कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को भगवान जो बता रहे हैं कितनी बड़ी बात है। ये भगवद गीता जो है ये उनके जीवन, श्री कृष्ण के जीवन काल में एक ही बार है जो भगवान अपना जो है ऐश्वर्य बता रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं दिव्या ह्यात्म विभूतियाँ, ये जितनी विभूतियाँ हैं ये दिव्य हैं। भगवान जितनी विभूतियाँ अपनी बताते हैं वो दिव्य हैं, यानी ये मनुष्य नहीं बना सकता, ऐसी विभूतियों को मनुष्य नहीं बना सकता, है ना। जैसे कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य में मैं राजा हूँ, मनुष्य में मैं राजा हूँ। तो भगवान कहते हैं मनुष्य में राजा, तो राजा का कितना बड़ा प्रभाव होता है। कोई भी मनुष्य जो है राजा के प्रभाव को जो है नहीं जान सकता, राजा का कितना प्रभाव, राजा के आदेश का कितना जो है बल होता है, राजा के आदेश में कितना बड़ा बल होता है ना। इस प्रकार से देवानाम अस्मि वासवा, देवताओं में इंद्र का जो है कितना बड़ा जो है शासन है, देवताओं के ऊपर शासन है ना। तो ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं, और भगवान जो है इन विभूतियों के द्वारा क्या करते हैं, जगत को जो है पालन करते हैं, जगत का शासन करते हैं, जगत पर नियंत्रण करते हैं। जैसे धसाणाम मकरश्चास में, मछलियों में भगवान अपने को मगरमच्छ बतलाते हैं, दिव्य विभूति। सोचिए मछलियों में मगरमच्छ है ना, कितना शक्तिशाली, सब मछलियाँ मिलकर के भी मगरमच्छ का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मगरमच्छ कितना शक्तिशाली मछलियों में, किसने बनाया, मछलियों में मगरमच्छ को किसने बनाया, भगवान ने बनाया, है ना। नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा भगवान की विभूति है। अब आजकल लोग चंद्रमा में मान लो बता रहे हैं कि चले गए, लेकिन चंद्रमा का ऐसा जो प्रकाश है जो रात्रि के अंधकार को दूर करता है, वो किसने बनाया, भगवान ने बनाया। इस बात को अगर जाने और माने तब तो फ़ायदा है, नहीं चंद्रमा में जाने से क्या फायदा। चंद्रमा में जाने से जो है खूब वो उछल रहे हैं कि हम चंद्रमा में चले गए, या हमारा जो हमारी मशीन है चंद्रमा में चले गई, तो चंद्रमा में जाने का क्या फ़ायदा है। अब समझो भगवान की विभूति है चंद्रमा, इतने तारे मिलकर के भी जो है रात्रि का अंधकार दूर नहीं कर सकते, एक चंद्रमा रात्रि का अंधकार दूर कर सकते। एको चंद्रो तमोहंती न चातारा सहस्रशः, एक चंद्रमा जो है अंधकार दूर कर देता है, और हजारों तारे मिलकर के भी अंधकार दूर नहीं कर सकते। ज्योतिषम अभिरंसमान, ज्योतियों में सूर्य, ज्योतियों में सूर्य है। अब कई प्रकार की ज्योतियाँ हैं और बड़ी बड़ी ज्योतियाँ भी होती हैं, लेकिन सूर्य का कितना प्रकाश, सूर्य की ज्योति कितनी ज़्यादा है, तो भगवान की विभूति है।
इस प्रकार से भगवान जो है अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, और अगर हम उसी चेतना में सुने तो इसका क्या है, हमारे ऊपर बहुत शुद्धिकरण होगा, हमारी चेतना बहुत शुद्ध होगी, हमारा चित्त जो है शुद्ध होगा भगवान के गुणों को सुनने से, है ना। तो भगवान कहते हैं प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कह रहे हैं। कुरुश्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं कि जितने भी कुरुवंशी हैं, कुरुवंशी में जो है धृतराष्ट्र भी है, कुरुवंशी में धृतराष्ट्र भी है, और कुरुवंशियों में 5 पांडव हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं कुरुवंशियों में। कुरुवंशियों में तो बहुत लोग हैं, भीष्म जी भी कुरुवंशी, लेकिन उन सब में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन। क्यों अर्जुन कुरुवंशियों में सबसे श्रेष्ठ है? भगवान साक्षात उनको गीता सुना रहे हैं, भगवान साक्षात अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, है ना। तो भगवान अर्जुन कह रहे तुम कुरुश्रेष्ठ हो, तुम सब कुरुवंशियों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि मैं तुम्हें गीता सुना रहा हूँ और तुम्हारा रथ चला रहा हूँ। अब सोचिए भगवान जिसका रथ चलाए है ना, वो कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान रथ चलाते हैं, है ना। अर्जुन से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? जिसका रथ भगवान चलाते हैं और अर्जुन के पक्ष में रहते हैं भगवान हमेशा। अर्जुन के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान जो है अपने वचन को भी तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान कहते हैं मेरा वचन टूट जाए लेकिन मेरे भक्त का वचन नहीं टूट सकता है। तो भगवान जो है इतने चिंतित हो जाते हैं। अर्जुन ने अगर प्रतिज्ञा करी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, तो ये चिंता भगवान की हो गई, भगवान की हो गई चिंता। अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर दी, अब अर्जुन को चिंता नहीं, भगवान को चिंता हो गई। अर्जुन का रथ इतनी तेजी से चलाया भगवान ने कि जयद्रथ को उन्होंने छिपा के रखा था, और पूरी सेना को पार करने के लिए रथ को जो है इतनी तेजी से भगवान ने चलाया। अरे बोल इस बच्चे को बाहर ले जाओ। भगवान ने जो है इस रथ को इतनी तेजी से चलाया कि संसार की कोई भी वस्तु इतनी तेज नहीं चल सकती जितना तेज भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया। इतना तेज रथ चलाया, आप सोचिए। द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन के रथ पर जब मैं बाण मारता हूँ तो बाण जो है उतनी ही दूरी पर रहता है, क्योंकि रथ उतनी तेज गति से चल रहा है। क्या समझे? बाण जैसे गोली मारो आप किसी को, तो गोली इतनी तेज चलती है। कितनी तेज चलती है गोली? इतना तेज कोई चल सकता है? तो जिसको गोली मारोगे उसको लगे कि वो इतना तेज भाग नहीं सकता कि गोली जो है गोली की बराबर तेज़ी से भागे। लेकिन अब द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन को मैं बाण मारता हूँ तो रथ भगवान अर्जुन का इतना तेज चलाते हैं कि बाण जो है उतनी दूरी पर रहता है अर्जुन के। कितना तेज, कोई सोच नहीं सकता है, इतना तेज। तो द्रोणाचार्य दुर्योधन ने कहा कि आचार्य आपने अर्जुन को कैसे जाने दिया? अर्जुन जो है आपको लांग करके चले गए सेना में, है, और जयद्रथ का तो वध करेंगे वो, तो आपने अर्जुन को क्यों जाने दिया? द्रोणाचार्य कहते मैं क्या करूं? मैं अर्जुन के ऊपर बाण चलाऊं तो रथ उनका इतनी तेज चलता है कि बाण भी नहीं पहुंच पाता हूं उनके पास, इतना तेज अर्जुन। तो भगवान जो है अर्जुन के वचन की रक्षा के लिए कि जयद्रथ को मारना है, और फिर जब पहुंच गए पूरी सेना के अंत में जयद्रथ को छिपा के रखा था, जयद्रथ को छिपा दिया, जयद्रथ सामने ही नहीं आया। अब अर्जुन क्या करें? तो अर्जुन को जो है क्या है, चिता में बैठना है। अगर जयद्रथ को नहीं मार पाए तो चिता में बैठना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया कि वो सूर्य का जो है भगवान ने अपनी माया के साथ द्वारा ढक दिया, सूर्य को ढक दिया, सूर्य को ढक दिया माया के द्वारा। और सूर्य जो है अब क्या हो गया, सबने समझा सूर्यास्त हो गया और जयद्रथ आ गया सामने।
देखने के लिए कि अब अर्जुन जो है चिता में जल के मर जाएंगे। तो जयद्रथ बड़ा खुश होकर के आ गए और भगवान ने फिर से अपनी माया हटा ली और सूर्य जो है फिर दिखाई देने लगा। और भगवान ने अर्जुन से कहा कि जयद्रथ का वध करो। अब जयद्रथ का वध करो तो फिर भगवान कहते हैं कि सावधान, जयद्रथ का सिर जो है काट करके अगर ज़मीन में गिराओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वर जयद्रथ को मिला हुआ है। जयद्रथ का सिर जो भी व्यक्ति काट के ज़मीन में गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन सावधान, उसका सिर काटो लेकिन ज़मीन में नहीं गिरना चाहिए। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, सिर काटा और सिर को बाण के द्वारा ऊपर पहुंचाया, और जब नीचे आता तो बाण के द्वारा और ऊपर पहुंचाते हैं, फिर और ऊपर पहुंचाते हैं, और ऊपर पहुंचाते हैं। और भगवान कहते हैं इसका सिर जो है इसके पिता की गोद में गिराओ। तो एक पर्वत के शिखर पर उसका पिता तपस्या कर रहा था, तो तपस्या में आंखें बंद किया था और अर्जुन ने क्या किया, जयद्रथ के सिर को उसके पिता की गोद में गिराया। अब आंखें बंद किए था वो, अचानक देखा कुछ सिर है तो उसने गिराया ज़मीन में, तो उसने सिर को गिराया ज़मीन में, उसी के सिर के 100 टुकड़े हो गए। जयद्रथ के पिता ने ही जयद्रथ को वर दिया था कि जो व्यक्ति जयद्रथ के सिर को, मेरे पुत्र के सिर को ज़मीन में गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो वो जो वरदान था उसके ही लिए साफ हो गया। उसके पिता ने ही वर दिया था अपने पुत्र को और उसी ने ही फिर अपने पुत्र का सिर ज़मीन में गिराया, तो उसी के वरदान के कारण उसी का ही सिर क्या हो गया, 100 टुकड़े हो गए। भगवान ने अर्जुन की रक्षा कर दी। वही सब बातें भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। किसी को पता नहीं था कि जयद्रथ को ये वरदान प्राप्त हुआ है, किसी को पता नहीं था, केवल श्री कृष्ण, क्योंकि वो अंतर्यामी सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं। अर्जुन की रक्षा की, जयद्रथ की प्रतिज्ञा की रक्षा की, अर्जुन की रक्षा की है और शत्रु का वध कराया। तो भगवान जो है इतने अर्जुन के साथ रहते हैं, इसलिए अर्जुन को क्या कहा, कुरु श्रेष्ठ, प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ, नास्तित्व विस्तार में, मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसी प्रधानता से बताऊंगा। अर्जुन जितना अनुभव कर चुके अपने जीवन काल में, उन्हीं में ही भगवान अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं। अर्जुन ने जैसे स्वर्ग देखा, अर्जुन स्वर्ग में गए, तो अर्जुन स्वर्ग में गए तो इंद्र का भी दर्शन किया, देवताओं के बीच में इंद्र का कैसा ऐश्वर्य है, तो भगवान ने वो विभूति बताई, है ना। हाँ, और वसुओं के दर्शन किए, है ना, तो भगवान ने फिर वसुओं में भी अपनी विभूति बताई, है। तो वो भगवान ने उन्हीं का वर्णन किया जितना अर्जुन को अनुभव हुआ है ना। तो भगवान वही को कहते हैं कि वही मैं तुम्हें बताऊंगा जिनको तुम समझ पाओगे और जिनको तुमने देखा है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।